Welcome back. We are in the part 7 of chapter 3. चैप्टर 3 के लास्ट पार्ट में हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल किया था. इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल. तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल करने से पहले आपको नोबल गैसेस और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो क्या होती है नोबल गैसेस? नोबल गैसेस आपको पता है कि वो एलिमेंट, हमने उन एलिमेंट को बोला था जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और उनके आउटरमोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी जो केमिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है. इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैसेस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? हीलियम है. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है. तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, दैट इज़ 2. मीन्स आउटरमोस्ट सेल जो फर्स्ट सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके भी 2 ही है, तो ये क्या है? स्टेबल हो गया. उसी तरीके से हम अगर नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10. जब हम उसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, यू विल गेट 2 8. तो आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो फुल्ली फिल्ड हो गया, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो ये स्टेबल हो गया. उसी तरीके से आप आर्गन को देखेंगे, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18. तो 18 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 8 8. मीन्स इसमें भी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. तो ये सभी क्या है? नोबल गैसेस है, क्योंकि इनके जो आउटरमोस्ट सेल है या वैलेंस सेल है वो क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है. आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस सेल दोनों एक ही होते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे कुछ मेटल्स की. कुछ मेटल्स को देखेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास पहला आ गया सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 281. उसके बाद मैग्नीशियम 12 होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 282. उसी तरीके से एल्यूमिनियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 283. पोटेशियम का 19 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 281. कैल्शियम का करेंगे तो क्या आएगा? 282. तो अब आपने देखा कि भाई इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटरमोस्ट सेल में क्या है? जो मेटल्स हैं उसमें मोस्टली 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा. तो अगर हम इनके आउटरमोस्ट सेल में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, जस्ट लाइक इनर्ट गैसेस. तो इसलिए जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ताकि और क्या बनाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटायन. क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर सके. ठीक है. तो अब आपको पता चल गया कि जो मेटल है वो कैटायन क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे. इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं. इसलिए मेटल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होती हैं, बिकॉज दे फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली अब हम कुछ नॉन मेटल्स देखते हैं. जैसे आपके पास पहला नॉन मेटल आ गया नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो उसमें क्या आया? 25, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है. ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो क्या आया? 26. फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो क्या आया आपके पास? 27. फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो क्या आएगा? 285. सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 286. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 287. तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि नॉन मेटल्स के केस में मोस्टली जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मतलब जिसके आउटरमोस्ट सेल में 5 है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिनके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. जिसकी वजह से इनके आउटरमोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में होते ही ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे. मतलब इनकी कन्फिग्रेशन भी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन की जैसी हो जाएगी. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को
गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, आया समझ में कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनकी रिएक्शन की। जैसे अगर हम बात करें सोडियम और क्लोरीन की, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, मतलब कैसे सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, वो हमें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो आप इस जर्नल जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इन सब की प्रिपरेशन पूछी जाती है। तो पहले आप बताएंगे कैटायन कैसे बना, एनायन कैसे बना। जैसे अगर हम सोडियम है, तो अगर हम फॉर्मेशन के एग्जांपल की बात करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे 287। तो आप बताएंगे कि भाई सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट सेल में जिसको ये लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेंड कर लेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा 281 है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस पर अब कितना रह गया, Na पॉजिटिव बन गया। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये 28 Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। तो 10 का इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा 28, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। सिमिलरली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है 287। तो 287 है, अगर ये 288 होना चाहता है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगी 288। ठीक है, जैसे वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो 28 बन गया। सोडियम के केस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बन गई 288। अब हमने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जितने इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उतने डॉट हम इसके जो सिंबल होता है उसके ऊपर दिखाते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर हमने एक डॉट दिखाया तो इसका मतलब है इसका वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के चारों तरफ हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, कितने डॉट दिखाए हैं, 7। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है एरो का जो हेड होता है वो उस तरफ ही होता है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन किस तरफ गया, क्लोरीन की तरफ गया। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl। अब ये एक दूसरे से अटैच क्यों हो गए, क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिटली चार्ज है। दोनों क्या है, ये अपोजिटली चार्ज है, और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सोडियम और क्लोरीन NaCl में किस तरीके से अटैच्ड है या वो किस तरीके से होल्ड हो रखे हैं, तो आप बताएंगे बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर अपोजिटली चार्ज, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम MgCl2 का। तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, 282 होता है। तो ये क्या करेगा, इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, जब भी तो 28 आएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन, और Mg के नीचे क्या आ जाएगा 28, वो सॉरी मैंने लिखा नहीं, लेकिन अब Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या बच जाएगा, 28। अरे समझ में, 28 हो जाएगा। तो 28 आ गया। अब क्या करेगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, 287 होता है। तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। अब ये क्या बना लेगा 288। अब आपने देखा कि जो Mg2 पॉजिटिव बना है उसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लेकिन क्लोरीन को तो सिर्फ एक एटम चाहिए। अब मैग्नीज को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्लोरीन के कितने एटम चाहिए, 2, ताकि मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं चले जाए, तभी तो वो Mg2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो क्या करेंगे, क्लोरीन का हम 2 एटम लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं।
एक क्लोरीन को एक और दूसरे को एक चाहिए, तो दोनों यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे। तो Mg के हमने 2 डॉट बनाए Mg के ऊपर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। और Cl के ऊपर कितने बनाए हमने 7 क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के पास, तो क्या बनाएगा Mg2 पॉजिटिव, और Cl का होल ट्वाइस लिखा हमने क्योंकि Cl के यहाँ पर 2 हैं, तो क्या बना लेंगे ये MgCl2। ठीक है, आए समझ में किस तरीके से ये बनाए मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये तो हो गए आपकी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल हो गए, लेकिन अगर आपको इसी तरीके का कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दे, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, मैग्नीशियम का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे, तो क्या आएगा ये 282 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या आएगा 28। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन में देखते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है 26। तो इसको 28 करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब हमें सिर्फ 1-1 के रेशियो में ये जुड़ने वाले हैं। तो मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए, ऑक्सीजन ने। तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया O2 नेगेटिव आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम, तो यू विल गेट MgO। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से ये होता है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेटल के ऊपर, और कोई भी नॉन मेटल है, चाहे वो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब हम डॉट्स रखते हैं, वो डॉट्स क्या बताते हैं हमें कि भाई किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम के ऊपर हमने 2 डॉट लगाए, इसका मतलब उसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन के ऊपर हमने 7 डॉट लगाए, उसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के ऊपर हमने 6 डॉट्स लगाए, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे Al2O3, K2O, KCl, Na2O, CaCl2, AlCl3 and CaO. These are the some ionic compounds which you have to draw. इनकी फॉर्मेशन आपको लिखनी है, जैसे आपने यहाँ पर 3 कंपाउंड्स किए हैं NaCl, MgCl2 एंड MgO, इनकी करी है, उसी तरीके से आपको इन सभी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन लिखनी है। You can write this in rough notebook or directly in fair notebook. If you are confident, you can directly do it in your notebook, fair notebook. ठीक है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपके इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा कुछ रह जाता है, फिर इसका दूसरा पार्ट चालू होता है। लेकिन वो दूसरा पार्ट चालू करने से पहले आई एम थिंकिंग अबाउट द रिवीजन, कि रिवीजन कर लेते हैं। हमारे 3 चैप्टर हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बाद में सिर्फ 2 ही चैप्टर बचते हैं, 2 में सिर्फ 1 में ही टाइम लगने वाला है, और 1 चैप्टर तो वो तो 2 हफ्ते का ही है। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अच्छे से पढ़ते रहो मन लगा के। जो भी आपके डाउट्स आते हैं, आपको मैंने असाइनमेंट भी दिया था चैप्टर 2 से, उसको भी आप सोल्व कर लेना रफ पे। आई विल गिव अनदर असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 2, सो डू योर बेस्ट एंड स्टे एट होम एंड बी सेफ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।